फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर ये आपका 6 से स्टार्ट करेंगे। डेट आज की है 10/6/2020। 7.3 CBSE की किताब है, सेकंड पेपर, सेकंड बुक जो है। क्लास आपका XII यानी 12वीं कक्षा है। बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये है कि आपको sin x, sin 2x, sin 3x का इंटीग्रेशन करना है। कोई भी सवाल इंटीग्रेशन का हो, हम उसको पहले I मान लेते हैं और इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देते हैं। उसके बाद जब 3 पदों का गुणनफल रहेगा तो हमारा ये प्रयास होगा कि ऐसे 2 पदों का चुनाव हम करेंगे जिनके एंगल को जोड़ के आधा करने पे तीसरा एंगल आ जाए। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ x है, यहाँ 3x है, दोनों को जोड़ेंगे तो 4x होगा, आधा करने पे 2x आ जाएगा। इसलिए मैंने sin 3x sin x को पहले लिखा और sin 2x को बाहर छोड़ दिया और उसके बाद 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग कर दिया। इसका कारण ये है क्योंकि फार्मूला जो होता है वो 2 sin b के लिए बनाया गया है। तो अगर 2 यहाँ लगा नहीं रहेगा तो फार्मूले का एप्लीकेशन हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए 2 से गुणा करना, भाग देना बहुत निहायत आवश्यक था। उसके बाद आपको पता है कि 2 sin b का सूत्र होता है cos a minus b होता है। तो a आपका ये है, b आपका ये है, तो cos 3x minus x हो जाएगा। फिर माइनस cos a plus b होता है, तो 3x plus x लिख देंगे और जो sin 2x बाहर पड़ा हुआ है वो पड़ा ही रहेगा। उसके बाद आप देख लीजिए 3x में x घटाओगे तो 2x आता ही है और उसके पश्चात जब cos 2x आएगा तो बाहर जो sin 2x पड़ा हुआ है उससे गुणा हो जाएगा, तो cos 2x sin 2x हो जाएगा। उसके बाद ये वाला माइनस लिख देंगे, ऐसे 3x और x जोड़ेंगे तो cos 4x हो जाएगा और जो बाहर sin 2x पड़ा हुआ है उसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos 4x sin 2x हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 पद हो गए, तो मैंने क्या किया कि ये वाला पद यहाँ छोड़ दिया और ये वाला पद आगे बढ़ा दिया। फिर हमने हाफ से गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। पुराना वाला हाफ पड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको कर दिया, यहाँ पे मैंने पुराना वाला हाफ पड़ा हुआ है और ए वाला हाफ फिर डाल दिया, 2 यहाँ डाल दिया, क्योंकि फार्मूला नहीं लग पाएगा नहीं तो। फिर ये सूत्र होता है 2 sin a cos a sin 2a होता है, तो ये हो जाएगा sin 4x उस नियम से। उसके बाद ये 2 cos a sin b सूत्र होता है sin a plus b minus sin a minus b, तो मैंने लगा दिया sin a plus b sin a minus b, तो 4x 2x 6x हो जाएगा, 4x 2x जाएंगे 2x हो जाएगा। उसके बाद sin 4x का इंटीग्रेशन, जो sin का आप जानते हैं क्या होता है, माइनस cos x होता है, इसलिए sin 4x हो जाएगा माइनस cos 4x और कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद आपका यहाँ -1/4 है, तो ये क्या है, ये -1/4 है, sin 6x हो जाएगा और -1/4 का इस माइनस गुणा करेंगे तो +1/4 हो जाएगा और 4x से घटाएंगे तो ये हो जाएगा sin 2x। फिर ये वाला टर्म नोट कर लेंगे, 4 का 4 गुणा कर देंगे 1/16 हो जाएगा। फिर -1/4 ये नोट करेंगे, sin 6x हो जाएगा -cos 6x/6 और 1/4 ये पड़ा रहेगा, इसका हो जाएगा -cos 2x/2। उसके बाद जो है पहला टर्म लिखे रहेंगे, माइनस का माइनस गुणा करने में प्लस आएगा, 6 चौके 24 1/24 cos 6x। फिर उसके बाद -1/8 cos 2x plus c, where c is the constant of integration, इतना नहीं भूलेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 छठा जो थोड़ा लंबा था कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 7वें क्वेश्चन करेंगे। इसमें 2 ही पद हैं, आसान है। लेट i बराबर sin 4x sin 8x, तो हमने क्या कर दिया, हमने 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग कर दिया। अब प्रयास ये करते हैं कि बड़ा वाला एंगल वाला साइन पहले रखते हैं। हाँ हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन है sin 4x sin 8x। तो मैंने क्या किया, मैंने बड़े एंगल वाला जो है साइन जो है पहले कर दिया और छोटे वाला बाद में कर दिया और 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग कर दिया। फिर इसमें 2 sin a sin b फार्मूला होता है cos a minus b minus cos a plus b, उसको लगा दिया तो cos 8x minus 4x cos 8x plus 4x। तो बाद में ये हो जाएगा cos 4x हो जाएगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा -1/2, ये -1/2 ही रहेगा, ये -1/2 cos 12x हो जाएगा। उसके बाद 1/2 ये रहेगा, cos 4x होता है sin 4x/4 और -1/2 रहेगा और उसके बाद जो है cos 12x हो जाएगा sin 12x/12। तो बाद में 2 का 4 गुना
और 2 को 12 कर देंगे तो हो जाएगा 24, ये तो 1/24 हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस c, ये जरूर लिख देंगे where c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 करेंगे। लेट i बराबर, क्वेश्चन है 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। फार्मूला आपने cos x का पढ़ा है, वो होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x, लेकिन माइनस से गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा प्लस 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा, और नीचे वाला cos x होता है 2 cos स्क्वायर x / 2 -1। तो हमने जो है 1 - 1 काट दिया, 1 और माइनस नीचे काट दिया और 2 नीचे ऊपर काट दिया, तो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर होता है, इसलिए i हो जाएगा tan स्क्वायर x / 2 dx। फिर आपने पढ़ा है कि tan स्क्वायर x जो होता है sec स्क्वायर x - 1 होता है, ये हाई स्कूल में पढ़ लिया है, इसलिए sec स्क्वायर x / 2 -1 कर दिया, इसको dx कर दिया। फिर दो टर्म यहाँ हो गए हैं, इसलिए i हो जाएगा sec स्क्वायर x / 2 dx और -1 dx। इतना करने के पश्चात sec स्क्वायर x का फार्मूला होता है tan x इंटीग्रेशन, अतः यहाँ पर sec स्क्वायर x / 2 का हो जाएगा tan x / 2 और कोएफिशिएंट जो 1/2 से डिवाइड कर दिया और 1 dx का x होता है प्लस c, जरूर लिख देंगे where c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये जरूर लिखेंगे। फिर बाद में ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 tan x / 2 हो जाएगा, -x है ही है प्लस c है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है लेट i बराबर cos x अपॉन 1 + sin x। इस सवाल को लगाने के लिए मैंने 1 - sin x और 1 - से ऊपर गुणा कर दिया और -sin x नीचे गुणा कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि नीचे वाला जो 1 + sin x है 1 - sin x है 1 - sin स्क्वायर x हो जाएगा, ऊपर ऐसे ही छोड़ दिया जैसे पड़ा हुआ है, तो ऊपर वाला ऐसे ही छोड़ दिया cos x 1 - sin x, नीचे cos स्क्वायर x हो जाएगा। उसके बाद फिर आप देखिए इधर आगे हुआ है, तो आप देख रहे हैं cos x है cos स्क्वायर x है, ये cos x काट दे रहे हैं और स्क्वायर को काट दे रहे हैं, तो यहाँ लगा देते हैं इंप्लाइज i हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos x हो जाएगा और माइनस sin x अपॉन cos x हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। फिर इंप्लाइज i हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec x और माइनस हो जाएगा tan x। फिर बच्चों आपको पता है कि i sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x plus tan x और इसका होता है माइनस log cos x। ये फार्मूला है tan x का और प्लस c। फिर अगले स्टेप में आंसर आ जाएगा i log sec x प्लस tan x और प्लस log cos x और प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। लिख दीजिएगा where c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है आपका लेट i है इंटीग्रेशन करना है sin की पावर 4x, ये सवाल है। जब साइन की बहुत बड़ी पावर्स आ जाती हैं, ज्यादा बड़ी पावर आएंगे उसके लिए फार्मूला हमारे पास है sin की पावर nx वाला, लेकिन हम अभी ज्यादा बहुत बड़ी पावर नहीं है, इसमें 4 ही पावर है, इसलिए इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं i sin स्क्वायर x होल स्क्वायर, ऐसा कर देंगे। फिर इंप्लाइज i फिर इंटीग्रेशन लगाए रहेंगे, आप देखिए 1 - cos 2x/2 कर सकते हैं इसको और होल स्क्वायर रहेगा dx। ध्यान रहे क्योंकि sin स्क्वायर x की वैल्यू होती है 1 - cos 2x/2 होता है, ये फार्मूला होता है। फिर इंप्लाइज i इंटीग्रेशन करेंगे, नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर खोल देंगे तो 1 + cos स्क्वायर 2x और -2 cos 2x और dx रहेगा। तो अब ज़्यादा लोग हो गए हैं तो सब फैमिली अलग कर देते हैं, 1/4 dx हो जाएगा -2 cos 2x/4 इंटीग्रेशन dx और फिर लास्ट में 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x dx कर देंगे। फिर बच्चों ध्यान देना कि i हो जाएगा ये 1/4x हो जाएगा, यहाँ -2 - 4 कट गया है, ये टूट जा। अब हाफ बाहर ले लेंगे, cos इसका हो जाएगा sin 2x/2 और प्लस 1/4
थोड़ा इसमें ध्यान देना है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस cos 4x/2 हो जाएगा, क्योंकि आपको ध्यान देना चाहिए कि फार्मूला ये लगेगा क्योंकि cos स्क्वायर x जो होता है वो होता है 1 प्लस cos 2x/2 होता है। तो अगर यहाँ x है तो यहाँ 2x आ रहा है, अगर यहाँ 2x है तो यहाँ पे 4x आएगा। उसके बाद आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी, देखिए कैसे बढ़ती है। हाँ, बराबर हो जाएगा बच्चों, इम्प्लाइज I इज इक्वल टू 1/4x है माइनस 1/4 साइन 2x हो जाएगा, फिर प्लस आप देखिए 1/8 हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx और प्लस 1/8 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। ये हो जाएगा, इसको ब्रेक कर देंगे, 1/4 को 2 गुणा कर देंगे 1/8 हो जाएगा। इसको पहले 1 के साथ ले लेंगे, फिर 1/8 को cos 4x के साथ ले लेंगे। उसके बाद फिर इम्प्लाइज I इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1/4x रहेगा माइनस 1/4 साइन 2x रहेगा और प्लस 1/2 8x हो जाएगा, क्योंकि 1 dx का x होता है, और प्लस 1/8 इसका हो जाएगा साइन 4x/4 और प्लस c लिख देंगे, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इतना लिखना जरूरी होता है। उसके बाद आप देखिए I इज इक्वल टू 1/4x 1/8x जोड़ सकते हैं, जोड़ेंगे तो 3/8x हो जाएगा माइनस 1/4 साइन 2x हो जाएगा और प्लस 1/32 हो जाएगा ये साइन 4x और प्लस c। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। इतना ही